ये हमारे भगवान परशुराम हमारे वंश के गुरु या आदि भगवान जिससे हम लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं, और हमारे परिवार में हर एक काम भगवान परशुराम का नाम लेकर ही शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, अब पीछे कई महीनों, सालों से, वर्षों से मैं जब भी कुछ कंटेंट आपके साथ अपने अध्यात्म के अध्ययन के लिए रिलेटेड डालता हूँ, तो कई दोस्त हमसे ये सवाल पूछते हैं कि राकेश, तुम गायत्री परिवार या वेद, उपनिषद, पुराण के अलावा और क्या पढ़ते हो? और कई प्रियजन ये जानना चाहते हैं कि पढ़ने की लालसा या पढ़ने में आनंद मुझे कब से मिलने लगा। तो अभी मैं दिल्ली में, नोएडा में नहीं हूँ, मैं अपने पैतृक गांव में हूँ। ये कभी आपको दिखलाऊंगा, ये पैतृक गांव में मेरा घर है। ये गया में खैरा गांव है हमारा। तो ये अपने गांव की लाइब्रेरी में आपके साथ दिखला रहा हूँ, जहाँ साल में एक बार 2 बार आना होता है। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ भी हमने अपने रुचि के अनुसार बना रखी है। ये बेसिकली हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये सब उन्हीं का कलेक्शन है। लेकिन चूँकि मत मिलता है तो पढ़ने की रुचि भी लगभग एक ही जैसी होती है। तो मैं जब छुट्टियों में आता हूँ तो यही सारी किताबें पढ़ता हूँ यहाँ। और मैं जानबूझकर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी के समय में युवाओं का या आप पौढ़ वर्ग के लोगों का भी देखें तो थोड़ा पुस्तकों के प्रति रुझान कम गया है। 2.5-3 घंटा में एक पुस्तक पढ़ के आप अपने को आनंद नहीं दे पाते। 2.5 घंटे का कोई सिनेमा देख के अपने को आनंद देते हैं। 1000 रुपया सिनेमा पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन 1000 यथार्थ को जानने समझने के चीज़ों पर इन्वेस्ट नहीं हो पाती। तो जैसे स्कूल में जो सोशल साइंस की या इतिहास की या साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, उसकी जो कोर्स सिलेबस होती है वो, और यथार्थ में जो चीज़ें हो रही है उसमें बहुत फ़र्क है। कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे बुक्स के साथ भी थोड़ी दोस्ती बनाएं। देखिए ना, ये बहुत सारी बुक्स हैं, मैं एक एक करके सबकी चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन ये देखिए, जहाँ से मैं आपको फोकस करवा सकूँ, कश्मीर एज आई कैन सी इट, यह अशोक धर की बुक है कश्मीर के ऊपर। ऐसा कश्मीर के ऊपर 3-4 बुक मैं आपको दिखलाऊंगा। ये राकेश मारिया साहब की बुक है। ये बोल रहे हैं लेट मी टू से इट नाउ। ये मुंबई में जब वो कसाब ने आतंकवादी हमला किया था, उस समय शायद ये वहाँ के डीजीपी थे। तो इनका एक बुक है। सरदार पटेल वास्तव में बहुत द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वी कैन से। बहुत कम हम लोग जाने सरदार पटेल के बारे में, बहुत कम जाने, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है नगण्य जानते हैं हम लोग सरदार पटेल के बारे में। तो एक कोशिश ही है। अब आप देखिए, बच्चों के स्कूल में ये पढ़ाई होती है क्या? तो नहीं होती। वहाँ जो पढ़ाई हो रही है, बाबर, हुमायूं, अकबर, महाराणा प्रताप, जाननी चाहिए, बस जाननी चाहिए। लेकिन वास्तव में जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें चल रही है, हम वो एजुकेशन पॉलिसी में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो विद्यालय के भरोसे हम अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण नहीं सोच सकते। इसलिए मैं कई बार सोशल मीडिया पर लिखता हूँ और अपने मित्रों में भी बोलता हूँ कि शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। स्कूल शिक्षा तो दे सकती है, विद्या नहीं। विद्या देना वास्तव में गार्जियंस का काम है, पेरेंट्स का काम है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जहाँ भी रहूँ, चाहे आस्था ग्रीन के सोसाइटी में रहूँ या अपने गांव में रहूँ या बेंगलुरु में रहूँ, जहाँ भी रहूँ, एक ऐसा वातावरण निर्माण कर सकूँ भगवत कृपा से, जहाँ लोग पढ़ाई के प्रति, नॉलेज के प्रति आकर्षित हो सकें। तो ये बुक है व्हेन नेहरू लुक द ईस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी बार बार हम लोग चर्चा करते हैं। मोदी जी इसको बहुत प्रमोट किए, वाजपेयी जी भी चर्चा किए थे। लेकिन वास्तव में नेहरू का क्या विजन था और नेहरू ने ईस्ट को कैसे लुक किया, इस पर एक चर्चा ये बुक प्रस्तुत करती है और बहुत अच्छी कंटेंट है यहाँ। अब देखिए, हाल में बहुत मार्मिक प्रसंग आपके सामने ला रहा हूँ।
अभी हाल में दिल्ली में मैं विटनेस हूँ, आप सब भी विटनेस होंगे। दिल्ली में 2020 में बहुत बड़ा राइट हुआ था हिंदू मुस्लिम, याद है ना आपको, कृष्णा नगर और ईस्ट दिल्ली के एरिया में। वास्तव में उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, मोनिका अरोरा बहुत प्रखर बोलती हैं, फेसबुक पर आप देखे होंगे और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी। तो एज इट इज ये सीन भी आपको याद होगा, ये सीन जिसमें वो लड़का है, बाद में मीडिया में होता है कि उस दिन वो बेंगलोर में था, याद होगा आपको। ये दिल्ली राइज 2000 का एन अनटोल्ड स्टोरी। आप इस पर मूवी बनने जा रही है, शायद बनेगी। आप वो मूवी तो देखेंगे लेकिन आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे, तो ये बुक एक बार पढ़िए। ये बहुत सारी चीज़ों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करती है। ये बंगाल का पार्टीशन एक बहुत बड़ा दर्द आज देखिए। यदि वो पार्टीशन नहीं हुआ होता तो कितना बांग्लादेश 3 तरफ से 4 तरफ से भारतीय सीमा को टच करता है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप, कितना प्रोटेक्ट करेंगे आप। तो बंगाल की डिवीज़न हम लोग बहुत कम जानते हैं, बंगाल के डिवीज़न के बारे में। तो देखें आप इसको, मुखर्जी साहब की बुक है और बंगाल एंड इट्स पार्टीशन एन अनटोल्ड स्टोरी। हिंदी में हम लोग बंगाल कहते हैं, आप इंग्लिश में इसको बंगाल प्रोनाउंसिएट करते हैं, मैं हिंदी प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। अभी हाल में जब एनआरसी और सीए पर डिबेट आया था, बहुत लोग बहुत भाषण देते हैं। क्या वास्तव में आपने वो ड्राफ्ट पढ़ा? क्या आपने कोशिश की थोड़ी बहुत भी जानने समझने की? बस यूट्यूब में एक छोटा सा शॉर्ट 5 मिनट का देख लिए और अपने को विद्वान मानकर भाषण करना शुरू कर दिए, सीए लगनी चाहिए कि नहीं, एनआरसी लगनी चाहिए कि नहीं। ये देखिए, अपने अमित मालवीय जो स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी